नमस्कार किसान भाइयों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए सारी कुछ जानकारी देने वाले हैं जो हमने रिपोर्टिंग की है या जो हमने अपनी आंखों से देखा है या इस समय जो चल रहा है, जो घबराहट बनी हुई है किसानों के। हमने पास जाके बराबर में बैठ के उनका खुद महसूस किया है कि उनके अंदर घबराहट कैसी है। कोई किसान अपने कर्जे से परेशान है, कोई अपना ये मान लो बहुत कुछ काम कर रहे हैं, वो कुछ काम नहीं हो पा रहे हैं, सब कुछ रुका पड़ा है। तो इस चीज को मैं इसलिए आपको बता पाऊंगा कि मैंने काफी ज्यादा रिपोर्टिंग की है और बहुत जगह मैं घूमा हूं और लगभग मैंने इतनी वीडियो डाली है कि शायद आप भी नहीं देख पाए होंगे। एक एक दिन में 3-3 वीडियो डाली है। तो इतनी ज्यादा रिपोर्टिंग करने के बाद आज मैं आपके लिए कुछ बताने वाला हूं कि अभी जो चल रहा है इसको देखते हुए हमें करना क्या चाहिए। आगे चल के आखिर आलू का भाव यही रहने वाला है कि आगे चल के और कुछ होने वाला है, तो किसानों को क्या करना चाहिए, ये सारी कुछ जानकारी आज इसमें वीडियो में दूंगा। लेकिन वीडियो को आपको देखना नहीं है, ध्यान से सुनना है। और काफी लोग अगर ये सोचे कि मैं केवल 2 मिनट वीडियो देख के निकल जाऊं या आगे आगे बढ़ा के देख लूं तो उनको कुछ समझ नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। तो देखिए, आज मैं कुछ पॉइंटों पे बात करूंगा क्योंकि ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि जो आज हम बताएंगे इस वीडियो में वो बिल्कुल एक्चुअलिटी चीज है। इसमें कोई भी फेरबदल नहीं है क्योंकि वो आंखों देखा हाल है। तो आंखों देखा जो हाल होता है वो ज्यादा मायने रखता है, हालांकि कहीं बैठ के जानकारी लेने की अपेक्षा। अगर मैं यहाँ बैठ के अगर बंगाल की या कहीं की भी जानकारी लूं, उससे ज्यादा अगर वहां देखूं तो वो ज्यादा इफेक्टिव खबर होती है। तो इस चीज को देखते हुए मैं आपके लिए जानकारी लेके आया हूं। हालांकि कल मैंने लाइव में आपके लिए बहुत कुछ बताया था, लेकिन थोड़ा आवाज या नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वहां पे अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाता है। तो इस वजह से मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो किसान भाइयों, सबसे पहला तो यह है कि आलू का भाव सस्ता क्यों है, या इसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस पर भी मैं बात करूंगा। और दूसरा है, आलू का क्षेत्रफल इस साल कम है या ज्यादा था, यानी जो आलू का क्षेत्रफल है अभी इसका आंकलन लगाना इतनी ज्यादा सही नहीं है, लेकिन हमने कुछ आपके लिए जानकारी जुटाई है। और मंडियां टूटती क्यों जा रही है, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी किसान भाइयों का। और इस बार टोटल पैदावार का आकलन हम कैसे लगाएं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि टोटल पैदावार का हम आकलन कैसे लगाएं, जबकि हम तो घर ही हैं, हम कैसे आकलन लगाएं, तो इसके बारे में आपको बताऊंगा इस बार। अब मैं बताऊंगा कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और इसके बारे में तो आपके लिए बहुत कुछ बताऊंगा मैं, कोल्ड भरेंगे या नहीं भरेंगे। किसानों की हालत का जिम्मेदार कौन है आखिर, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मानूंगा मैं, क्योंकि ये मेरा खुद का अपना ओपिनियन है कि किसानों का कोई ना कोई हालत का जिम्मेदार जरूर है। और आलू का बाजार चलता कैसे है, इसके बारे में भी मैं आपको जरूर समझाऊंगा थोड़ी डिटेल में। आलू एक बाजार की तरह चलता है, मार्केट की तरह चलता है। इस बात को लगभग मैं पिछले साल से कह रहा हूं कि आलू का बाजार शेयर मार्केट की तरह चलता है। लेकिन इसको समझना इतना भी टिपिकल नहीं है जो हम सोचते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा गहरी एनालिसिस करना जरूरी नहीं होता है। आपके लिए तो सोशल मीडिया काफी एक्टिव है। और 2023 में किसानों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और आप अभी कितने दिन और इंतजार करें आलू का पैसा मिलने के लिए, तो ये सारी कुछ जानकारी मैं आपको दूंगा। तो ये जो जानकारी है ये मेरा खुद का ओपिनियन भी है, लेकिन आपका खुद का अलग एनालिसिस भी हो सकता है। लेकिन जो मैंने देखा है और जा के किसानों से बातचीत की है, तो उसके बाद जो निकल के आया वो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो देखिए, पहला है कि आलू का सबसे पहले क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। तो आलू का क्षेत्रफल इस समय कम, इस साल कम है या ज्यादा है। तो आलू का क्षेत्रफल तो आप किसान भाइयों उस चीज को तो आप लगा लेते हो, अगर आपके गांव में किसी ने 20 बीघे जमीन में आलू बढ़ा दिया तो आप उसको तुरंत लगा लोगे कि क्षेत्रफल ये बढ़ चुका है हमारे यहाँ। लेकिन नालियों में, सड़कों में, या कोई भी और चीज जो बननी है, सरकार की योजना भी चल रही है, इसमें भी बहुत ज्यादा क्षेत्रफल जो घटा है उसके बारे में कोई आकलन नहीं लगा रहा है। और क्षेत्रफल के बारे में तो मैंने आपसे 20 दिन पहले भी कहा था, 25 दिन पहले भी कहा था कि क्षेत्रफल मत देखिए, केवल और केवल हाइब्रिड का क्षेत्रफल देखिए। वो डिपेंड करेगा कि आलू की पैदावार है या कम है या ज्यादा है। और वो चीज आपके सामने आज आ गई है। जो हाइब्रिड का क्षेत्रफल है, चाहे हाइब्रिड किसी ने 1 एकड़ लगाया है लेकिन आलू उसका लगभग 1.25 एकड़ की बराबर निकला है, लेकिन और वेराइटियों का आलू कम निकला है, तो हाइब्रिड के पैदावार ने ही क्षेत्रफल वहीं के वहीं बढ़ा रखा है, ये लग रहा है हमें। तो अगर आलू की पैदावार की बात करें तो ऐसा तो कहीं नहीं है, जो मंडियां इतनी अटी पड़ी हैं कि
चिप्स सोना मेरा 50 का निकलता था तो इस समय 80 का निकल आया या 100 का निकल आया। भैया ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादातर किसानों की हालत वो है कि 100 में से 80 किसानों की पैदावार डाउन है, और इतनी डाउन है लगभग 20 से 30% तक भी डाउन है। 30% 40% तक भी डाउन है ज्यादातर किसानों की। यूपी के क्षेत्र में मैं अलीगढ़ की बात कर रहा हूँ, अलीगढ़, हाथरस और संभल के किसानों की भी मैं बात बता रहा हूँ आपको। संभल में चिप्सोना वेरायटी 3797 और सूर्या, ये जो वेरायटी लोगों ने लगाई है, इसमें काफी ज्यादा वहां पे लगभग 20% तक की कमी देखी जा रही है। जो पहले 50 पैकेट का निकला वो इस बार लगभग उनका निकल रहा है 40 पैकेट का। लेकिन इसमें भी कुछ एक जरूरी बात यह है, अगर पैदावार का आकलन करें तो संभल में आपको मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया कि वहां पे एक चीज और है। पिछली बार 60 से 65 किलो जो आलू भरते थे एक पैकेट में, इस बार वो भर रहे हैं केवल 55 किलो के लमसम। तो 10 किलो आलू तो वो घट रहा है, उसके बाद पैकेट भी कम बन रहे हैं, तो वो उनकी पैदावार आप आकलन लगा सकते हो कितनी कम जा रही है। तो देखिए ये जो पैदावार कम है वो अच्छी वेरायटियों की कम है, 3797 सूर्या, चिप्सोना या बड़ी वेरायटी जो होती है एलआर वगैरह। लेकिन अगर हाई वेट की बात करें तो हाई वेट में दो चीजें, पहली अक्टूबर में बुआई वाले खेत और दूसरी नवंबर में बुआई वाले खेत। अक्टूबर की पैदावार वाले खेतों में अच्छी पैदावार है जिनका 60-70 तक निकला है। लेकिन नवंबर में जिन लोगों ने पुखराज वेरायटी या कोई भी एक्सवाइजेड हाईब्रिड वेरायटी लगाई है उनकी पैदावार 50 से ऊपर नहीं है, नीचे ही रही है। और अक्टूबर वालों की जो लगाया उन्होंने लगभग 70 तक रही है, उनकी पैदावार 70-75 तक रही है। तो ये तो तुम्हारे संभल का हाल है, यही हर जगह का हाल है। और हाई वेट में भी 2-3 वेरायटी होती हैं। एक हाई वेट वो होता है जो 70 दिन में पूरा साइज पूरा कर लेता है, उसको आप खोद के बेच सकते हो। और एक हाई वेट वो होता है कि वो फूलते फूलते आलू अपना 100 दिन तक ही लेगा, जैसे कि 302 आलू है और पुष्कर आलू है, ये अपना 100-120 दिन तक ही जैसे आप ले जाओगे तो अच्छी पैदावार ये देते हैं। इनमें दोनों वेरायटियों में अंतर है, हाईब्रिड वेरायटियों में भी। तो इस समय जो क्षेत्रफल है ना वो नहीं है, हाईब्रिड का क्षेत्रफल ज्यादा बड़ा है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस बार। अब बात करते हैं कि मंडियों में आलू सस्ता क्यों है और मंडियां टूटती क्यों जा रही हैं। इन दोनों क्वेश्चनों का जवाब एक ही चीज में मैं दे देता हूं कि इस समय मंडियों का टूटना स्वाभाविक है, क्योंकि हम इस समय रेस लगा रहे हैं। हर कोई किसान एक रेस लगा रहा है कि पहले मैं आलू बेचूंगा, पहले मैं आलू बेचूंगा। इस रेस में सभी किसान खोद खोद के आलू को मंडियों में तेजी से ले जा रहे हैं, और सभी किसानों का कंपेयर खुद अपने आप में कर रहे हैं कि पहले मैं बेचूंगा। उनमें अलग तरह का कंपटीशन चल रहा है किसानों में कि पहला मेरा, जितनी जल्दी हो सके खुद के मंडी पहुंच जाए, पहले मेरा पहुंच जाए। इस खुदाई को तेज करने की वजह से, कंपटीशन की वजह से, मंडियों में आवक बढ़ने की वजह से मंडियां टूटती जा रही हैं। जहां मंडियां कुछ टाइम के लिए स्थिर रही थी, उसके बाद फिर और ज्यादा घबराहट की वजह से मंडियां और ज्यादा टूटने लगी हैं। क्योंकि शुरुआत में जो हाईब्रिड आलू पहुंचा था वो स्थिर रहा था कुछ टाइम तक। अब और जगह भी खुदाई चलने की वजह से उन्होंने भी मंडियों को करना शुरू कर दिया है, और काफी किसान भाई घबराहट में मैं बेचूंगा अभी चल रही है। और इसी वजह से मंडियां बढ़ने की जगह, रुकने की जगह टूटती जा रही हैं। लेकिन ये स्थिर अब काफी ज्यादा डाउन हो चुका है। इससे ज्यादा आलू का अब बिकना नामुमकिन है। इसका मतलब तो ये है कि ये तो बिल्कुल एंडिंग टाइम है, ये तो फिक ही गया, बिक कहां रहा है, ये तो फिक गया। 150-200 रुपए कुंटल कोई आलू बिक थोड़ी रहा है, ये तो फिक ही रहा है। तो यहां तक स्तर पे पहुंच गई है। लेकिन कुछ समझदार किसान मुझे संभल में मिले हैं, उन्होंने अभी हाईवेट पे खुदाई नहीं लगाई है, और खुदाई लगाने के बाद उन्होंने डंप की भी तैयारी कर ली है कि मैं अब कोल्ड में भी नहीं ले जाऊंगा, मैं इसका लगाऊंगा डंप। तो ये बहुत कुछ मतलब किसानों के अंदर जो बातें थी वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनका ये मानना है कि अगर हम हाईब्रिड आलू को कोल्ड में रखते हैं तो वहां पे 150-200 रुपए का खर्चे के साथ साथ हमें प्रॉब्लम भी है। और संभल में कुछ कोल्ड वाले ये भी कह रहे हैं कि अपना हाईब्रिड आलू अगर लेके आ रहे हो या बीज लेके आ रहे हो तो पहले अपना भाड़ा जमा करिए। अच्छी अच्छी वेरायटियों का तो वो भाड़े का नहीं कह रहे हैं, लेकिन और वेरायटियों का वो भाड़े की कह रहे हैं। जैसे सूर्या वगैरह तो उनका भाड़ा निकल आता है, लेकिन हाईब्रिड वेरायटी पे वो कह रहे हैं कि पहले भाड़ा जमा करिए। तो किसानों ने वहां पे एक नियम अपनाना शुरू कर दिया, ना तो आपके हम कोल्ड में रखेंगे, ना भाड़ा देंगे, ना कुछ देंगे, सीधा डंप लगाएंगे, आराम से बेचेंगे। 150 रुपए वो हमारा बच जाएगा, आपके 150-200 रुपए जो वहां पे खर्चा आता है कोल्ड में, तो इस वजह से वो डंप लगाएंगे। अब ये भी एक बेनिफिट वाली बात हो जाएगी, क्योंकि डंप लगाने की वजह से मंडियां कुछ टाइम के लिए ऊपर आना शुरू हो जाएंगी। आवक कम पहुंचेगी मंडियों में, मंडियां उठेंगी धीरे धीरे, फिर किसान डंप जो लगा लेंगे वो जरूरत के अनुसार आलू को बेचेंगे। अब इससे बात ये निकल के आती है कि जिन लोगों के पास अच्छी वैरायटी के आलू हैं उनको क्या ये डंप इफेक्टिव करेंगी। तो देखिए, डंप तो हर किसी समय पे और हर कहीं जो डंप होती है वो इफेक्टिव करती है, मतलब जो और वैरायटी के आलू हैं उनको थोड़ा डाउन लेके आती है। लेकिन यहाँ पे जो और वैरायटी उनकी पैदावार कम होने की वजह से
उन पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा और डंप हाइब्रिड की ज्यादा दिन चलती भी नहीं है, ये भी आपको अपने दिमाग में रख लेना चाहिए। तो ये बहुत कुछ बातें होती हैं इस चीज में। तो अब मैं आपको कुछ अलग क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। और इस बार हमारा यह है कि पैदावार का आकलन हम कैसे लगा सकते हैं। तो पैदावार के आकलन की बात करें तो पैदावार का आकलन आप अपने क्षेत्र से लगा लीजिए, क्योंकि इस समय जो पैदावार कम आ रही है वो खेता खेती आ रही है। और दूसरी बात यह है कि नवंबर की बुआई वाले आलूओं में इस समय जो आकलन का आपको लगाना काफी ज्यादा आसान है। पैदावार सीधी सीधी मौसम की वजह से डाउन हुई है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारा कुछ काम है। और क्लाइमेट जब चेंज हुआ था, यानी गर्मी, जो आपके आलू को फूलने के लिए सर्दी चाहिए तो गर्मी पड़ी, और गर्मी के टाइम पे उसको सर्दी दिखी, तो इस वजह से आलू वहीं के वहीं जाम हो गया। किसी भी कंडीशन में आलू नहीं फूला। आपने कुछ भी प्रयोग किए, मैंने भी बहुत प्रयोग कराए, लेकिन उससे कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। हमारा जब पौधा था वो कोमा में पहुंच गया, दिखने को हमें पौधा हरा दिख रहा था लेकिन उसमें कोई रेस्पॉन्स नहीं था। अब काफी लोग मुझसे ये कहेंगे कि हमारी तो बम्पर पैदावार आ रही है, 70-80 का निकल रहा है, 37-97 आलू भी। तो मैं आपको बता दूं, वो उन किसानों का निकल रहा है जिनकी बुआई समय से बोई गई है और उनके आलू का नया बीज है, 70 से 80 दिन में उनका साइज पूरा हो चुका था। ये वो कंडीशन बनी है। लेकिन बाकी किसानों का आलू 70 से 80 दिन के बाद फूलना ही बंद हो गया है, किसी भी वेराइटी में। ये नहीं कह रहा हूं कि केवल आपके हाइब्रिड में, चिप्सोना में, सूर्या में या 37 में, हर वेराइटी में 80 दिन के बाद या 90 दिन के बाद, यानी आप ये मान सकते हो 20 जनवरी 22 जनवरी के बाद आलू ने फुलाव अपना बंद कर दिया था। कोई आलू नहीं फूला, कोई भी रेस्पॉन्स आलू में नहीं दिखा, क्योंकि मैंने लगभग अभी तक लगभग 900 से 1000 खेत देख लिए हैं। और जो खेत मैंने सबसे पहले देखे थे, बाद में जाके उनमें भी कोई आलू नहीं फूला था। और इस वजह से मैंने आपको 1.5 महीने पहले से कह रहा हूं कि आलू की पैदावार कम जा सकती है। पीछे जो आलू की पैदावार निकल रही है, आलू नहीं फूल रहा है। तो काफी लोग कहते थे कि भाई आप अभी कैसे लगा सकते हो आकलन, क्योंकि आल तो हरी है। फिर भी मैंने उनको बता दिया था। लेकिन आज सभी किसानों की आंखें खुल चुकी हैं, सभी व्यापारियों की आंखें तो बिल्कुल खुल चुकी हैं, कुछ आड़ती लोगों की भी खुल चुकी हैं कि बम्पर है बम्पर है। तो अब वो अपने खेतों में देख रहे हैं तो पैदावार कम आ रही है। तो ये तो रही ये बात। अब बात करते हैं बाजार चलता कैसे है। आलू का एक जो मार्केट होता है वो शेयर मार्केट की तरह चलता है। अब इसको चलाने के लिए 2-3 कंडीशन होती हैं। एक तो होती है स्टॉकिस्ट के पास माल का पहुंचना, यानी शेयर बाजार में जितने स्टॉकर होते हैं वो अपना जितना माल खींच लेते हैं अपने पास में, शेयर का उतना भाव बढ़ना शुरू हो जाता है। यही हाल होता है आलू में कि जैसे ही स्टॉकर होते हैं व्यापारी लोग, या कुछ लोग 2022 में तो वो लोग आए थे जिन्होंने जीवन में कभी आलू ना खरीदा, उन्होंने 2022 में आलू खरीदा था और उनको भी घाटा गया, इस वजह से वो भी आगे नहीं आ रहे। तो 2022 में तो बहुत लोग आए थे जिन्होंने जीवन में आलू नहीं खरीदा हो, वो भी आए थे। लेकिन इस बार सब पीछे हट चुके हैं और वो भी कंडीशन में आपको बताऊंगा अगर टाइम मिला तो इस वीडियो में। तो देखिए, जैसे व्यापारी माल को इकट्ठा करते हैं, ऐसे शेयर बाजार में स्टॉकर माल को इकट्ठा करते हैं और वो ऊंचाइयों तक ले जाने की जितनी चाहे उतनी कोशिश करते हैं। लेकिन एक होते हैं दूसरे लोग जो माल को बेचने की वजह से मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो वो होते हैं हम किसान लोग, कि मार्केट में जितना ज्यादा आलू बेचेंगे उतना मतलब मार्केट नीचे आएगा। लेकिन पिछली बार भी यही हुआ था कि उनकी वजह से माल ऊपर जा रहा था और हमारी ज्यादा बेचने की वजह से आपने देखा होगा 900 रुपए वाला आलू दोबारा 700 रुपए आ जाता था और फिर धीरे धीरे बढ़ जाता था। जैसे किसान ज्यादा आलू बेचते थे यही हाल होता था। तो इसी समय ये हाल अब भी हो रहा है कि ज्यादा हम आपको पहुंचा रहे मंडियों में, इस वजह से ये हाल है। हालांकि आलूओं में ज्यादा कोई बढ़ोतरी नहीं है और कोल्ड की भी अभी मैं बात करूंगा कितने भरेंगे। तो बाजार तो इस तरह से चलता है। आज अगर मंडियों में आलू की गाड़ी जाना बंद हो जाए तो 2 हफ्ते या 1 हफ्ता जब लगेगा, आलू आज भी 500 से 600 रुपए पैकेट भी बिक सकता है। अगर मंडियों में आलू जाना बंद हो जाए तो किसान बिल्कुल आलू ना भेजे तो भैया ये भी हाल हो सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत जगह पे ये हाल हो जाते हैं। किसान अपना स्टॉक कर लेता है तो यही हाल होते हैं। आज गेहूं में क्या हो रहा है कि 3000 रुपए वाला गेहूं 2200 रुपए पे आ चुका है और किसान के पास भी गेहूं नहीं है और गेहूं की कोई फसल भी नहीं आई है, फिर भी रेट डाउन हो गया गेहूं का, क्योंकि स्टॉकर ने अपना माल निकाल दिया। जैसे अडानी के पास अपना गेहूं था, उन्होंने निकाल दिया, तुरंत गेहूं नीचे आ गया। तो ये होता है बाजार। अब किसान भाइयों बात करते हैं 2023 में पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए 2023 में बिल्कुल मुझे तो पूरा भरोसा है कि किसानों को कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इतना जो मिल रहा है आज, इससे तो कहीं ज्यादा मिलेगा, ये भी कहीं तक सत्य है। लेकिन इसमें कुछ आपको सावधानी बरतनी होगी। सोशल मीडिया के साथ साथ अपना दिमाग भी लगाना होगा और अपने दिमाग का यूज जरूर करना होगा। काफी लोग क्या है कि अगर 500 600 700 रुपए भी अगर पैकेट हो जाता है तो वो सोचते हैं अब तो 1000 हो जाएगा।
कुछ लोग का 1000 हो जाता है, वो सोचते हैं 1200 होगा। तो इस गलती को मत करना, धीरे धीरे अपने माल को निकालना है, वो आगे हम आपको बताते रहेंगे। और अब बात आती है कि कोल्ड का क्या हाल है, कोल्ड भर रहे हैं या नहीं। देखो, हमने पहले बता दी थी कि अलीगढ़ के कोल्ड का तो भरना नामुमकिन है। फिलहाल अलीगढ़ के कोल्डों में भी अब खरीद के माल रखना शुरू कर दिया है। फिलहाल की कंडीशन ये है, अलीगढ़ में 70% तक खुदाई हो चुकी है। केवल और केवल इगलास, ये छोटी छोटी जो इगलास बेल्ट है, बस यही ज्यादातर बची है। हमारे अलीगढ़ के पूरी बेल्ट में, अतरौली और ये पूरा जो बेल्ट है खैर वगैरह, यहाँ पर बहुत तेजी से खुदाई हो चुकी है। थोड़ा बहुत आलू बचा है अलीगढ़ में, लगभग 10 दिन में कंप्लीट अलीगढ़ हो जाएगा। और कोल्ड में अभी लगभग आप मान सकते हो 50% के आसपास आलू पहुंचा है, और खुदाई लगभग 70 से 75% हो चुकी है। तो यहाँ के कोल्ड तो 20% तक खाली रहने के चांस लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे चिप्सोना और अच्छी वेरायटी होती है, इस वजह से ये हाल है। तो किसान भाइयों, तो ये वीडियो कैसी लगी, और आप भी अपना एनालिसिस करें, हम आपको जरूर जानकारी धीरे धीरे देते रहेंगे। तो मुझे ये जानकारी देना इसलिए जरूरी था क्योंकि मैंने काफी ज्यादा रिपोर्टिंग की है, और अब मैं आगे और रिपोर्टिंग करने वाला हूं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसे लगी, सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।